पहले तो मैं महाराज जी को साधुवाद करना चाहता हूँ और इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा इन शहीदों की याद में महाविष्णु यज्ञ जगह जगह रचे और इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो मुल्क अपने शहीदों को मान सम्मान देता है वही मुल्क जो है वो तरक्की करता है। भारतीय सेना, भारत के अर्ध सैनिक दल बड़ी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा देश के प्रहरी बनकर देश का नाम ऊंचा रखा है और कई लोग इसी सिलसिले में शहीद भी हो गए। उन शहीदों के और उन शहीदों के परिवारों का मान सम्मान करना हर भारतीय का एक लाजिम फ़र्ज़ है, क्योंकि वो शहीद हुए तो आज हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं। हर सिपाही जब ये वर्दी पहनता है तो वो एक अहद लेता है, एक प्रण लेता है कि मैं अपने आप को राष्ट्र के लिए निछावर कर रहा हूँ और वो मुश्किल हालात में भी राष्ट्र का प्रहरी बन के खड़ा रहता है जहाँ ताकि देश के वासी जो हैं वो सुरक्षित खुशहाली के साथ रहें। मैं महाराज जी का साधुवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ी हमारी किस्मत है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे महान पुरुष हैं जो इस यज्ञ के माध्यम से धार्मिक प्रवृत्ति को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा सबका सौभाग्य है और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का मंजर है कि मैं आज यहाँ इनके चरणों में हाजिर हूँ। 70 साल में जम्मू कश्मीर का जो इत्तिसाल कांग्रेस ने किया और जो यहाँ ज़ख्म जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ने दिए 1947 से लेकर और मिलिटेंसी का आगाज़ 1999 में जब हुआ, अगर केवल और केवल कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस है। और जितनी भी पॉलिसीज़ कांग्रेस ने चलाई कश्मीर के हवाले से, वो पॉलिसी थी अपीजमेंट की पॉलिसी और वो पॉलिसी थी उन लोगों को खुश करने की जो लोग देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं। भारत को कश्मीर को तोड़ के जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कौन सा भारत जोड़ा, क्योंकि कश्मीर के सीने में जितने ज़ख्म कांग्रेस ने दिए हैं, अगर उनके लिए वो माफ़ी ही मांगते तो शायद ज़्यादा मुनासिब होता। 370 पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बार बार उन्होंने 370 पे कोई बात नहीं की और चुप्पी साधी हुई। और उन्होंने हाथ मिलाया तो किसके साथ? वो PAGD के साथ जो PAGD ये कहती है कि डांगरी हो तो पाकिस्तान के साथ जाके लाहौर और इस्लामाबाद में बात करें। उस PAGD के साथ जो कहते हैं कि यहाँ तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस PAGD के साथ जो देश में एक समुदाय और एक वर्ग के खिलाफ चलने के लिए काम कर रही है, देश के खिलाफ काम कर रही है, जो देशद्रोही ताकतों को मजबूत कर रही है, जो उन ताकतों की मदद कर रही है जिन्होंने यहाँ आतंकवाद फैलाया। वो कहते हैं कि आतंकवाद फैलाने वालों के साथ नरमी बरती है। कैसे भारत जुड़ेगा? उनको चाहिए था, यहाँ आए थे, यहाँ माफ़ी मांगते। जो उनके बुजुर्गों ने और उनकी कांग्रेस ने यहाँ तबाही की है उसके लिए माफ़ी मांगते। जो यहाँ जमहूरियत का इत्तिसाल कांग्रेस ने किया उसकी माफ़ी मांगते, वो माफ़ी मांगते। अपने बुजुर्गों के कर्मों की माफ़ी यहाँ मांगते, वो उन्होंने नहीं किया। वो कह लेंगे हम भारत जोड़ने आए हैं और जोड़ने के लिए उन्होंने हाथ उनसे जोड़ा जो भारत तोड़ो गैंग है, भारत जोड़ो गैंग। लेकिन लगातार वो बीजेपी RSS को लेकर बात करते हैं, वो सवाल उठाते हैं। वो किस उद्देश्य से सवाल उठाते हैं RSS बीजेपी ऊपर कि वो नफरत फैला रहे हैं? उनकी एक जनरल सेक्रेटरी हैं रजनी पटेल साहिबा, उन्होंने आज से 8 दिन पहले ये कहा
कि वो तिरंगा लाल चौक पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आरएसएस का झंडा। तो आज तो उन्होंने वहीं पे झंडा लहराया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो ठीक कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत को देखना है, मैंने देखा नहीं है, मैं भारत को समझना चाहता हूँ। ये वाकई एक बड़ी ग्रेव ट्रेजेडी है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधान और 50 साल से ऊपर की उम्र के राहुल गांधी अब भारत को समझने निकले हैं। मैं परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि वो कम से कम भारत देख तो लें, समझना तो बात की बात है। आप मुकाबला किसका कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका मुकाबला आप उस कांग्रेस के साथ कर रहे हैं जिसकी ना दिशा है ना दशा है, जिसका ना नेतृत्व है, ना कार्य प्रणाली, ना कार्यशैली, ना कोई विस्तार रूपी नेटवर्क रहा है। खत्म हो चुकी है कांग्रेस। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब के वर्चस्व की वजह से, मेहनत की वजह से पिछले 9 बरस में भारत को इस मकाम पे आज खड़ा कर दिया उन्होंने कि आज विश्व गुरु बनने की कगार में है और दुनिया के सबसे मजबूत मुल्कों में से एक में समझा जाता है और शामिल किया जाता है। तो कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।